हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इतिहास की, क्योंकि जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बिना बर्डन के बिल्कुल आसान भाषा में हम इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हमें पता है कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे एचएसएससी का हो, चाहे रीट का हो, चाहे किसी का भी हो, कोई भी एग्ज़ाम देना पड़े हमें तो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पक्का आता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। जीरो से लेकर के हम 100 तक पहुंचेंगे। तो पहला ही टॉपिक है हमें कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि 6th 7th 8th क्लास में हम जैसे ही बुक खोलते हैं तो सबसे पहली बुक और सबसे पहले यही लिखा होता है कब, कहाँ और कैसे। यानी हमें इतिहास में क्या पढ़ना है, हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई और वो जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, कहाँ से, कैसे और कब कब। तो ये सब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इतिहास की जानकारी, यानी इतिहास में हमें पढ़ना क्या है, यानी पुराने लोग, पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, पुराने लोगों का रहन सहन, खेल कूद, उनकी मतलब सब कुछ, वो सब हमें पढ़ना है। तो इतिहास में सबसे पहले हमें पांडुलिपियों से शुरू करना है, यानी पांडुलिपि यानी पांडुलिपि एक शब्द है ग्रीक भाषा का मैन्युस्क्रिप्ट। इस शब्द से बना है पांडुलिपि, यानी मेन्यू का अर्थ होता है हाथ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि मेन्यू का अर्थ क्या होता है। मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से लिखी गई। अब हाथ से जो पांडुलिपियां हैं वो कहाँ लिखी गई थी, वो लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। ताड़पत्र, इसी को बोलते हैं भुर्ज छाल। यानी ये जो है ना, भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है जो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके ऊपर कुछ लिखा जाता था, तो वो थी पांडुलिपियाँ। अब दूसरा हमें मिलता है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं मतलब पत्थरों पर, पत्थर और धातुओं के ऊपर कुछ लिखा जाना, उत्कीर्ण करना, यानी उसको पत्थर को खोद करके उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखना, क्योंकि वो मिटते तो है नहीं, वो चाहे सालों साल, लाखों करोड़ों साल तक वो पड़े रहेंगे तो भी उसके ऊपर वो अंकित रहेगा। और जो धातुएं हैं, धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी है, इनके ऊपर भी कुछ जैसे मूर्ति बना दी जाती है, या फिर कुछ लिख दिया जाता है, या फिर कुछ एक चित्र अंकित कर दिए जाते हैं, जिनसे हमें उनके बारे में, पुराने लोगों के बारे में हमें पता चलता रहे। तो अभिलेख कहा जाता है पत्थरों और धातुओं पर उत्कीर्ण किए गए अक्षरों को, या चित्र, मूर्ति जो भी है, उनको अभिलेख कहा जाता है। अब अभिलेख में ये पांडुलिपि अभिलेख में नहीं आएगी। पांडुलिपि यानी जो ताड़पत्र है, इनके ऊपर लिखे गए हैं वो पांडुलिपियाँ हैं। पत्थर और धातुओं पे कुछ भी लिखा जाता था, वो क्या होते थे? वो होते थे अभिलेख। इनके अलावा जैसे हमें मतलब कोई राजा महाराजा है, उनका जीवन परिचय हो, तो उसमें भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है अतीत के बारे में जानने के लिए। और जैसे पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कोई मटका है पुराना, या फिर कोई ऐसा सामान है जैसे मछली की हड्डी है, या फिर कोई किसी भी पशु की हड्डी है, जिससे हमें पता चले कि लोग पहले क्या खाते थे, तो इन सब के बारे में भी हमें पता चलता है। तो यानी जो पुराने बर्तन है, पुराने बर्तन है, आभूषण है, तो इन सब से भी हमें प्राचीन सभ्यता का पता चलता है, यानी इतिहास का पता चलता है। और इन सब का अध्ययन करने वाला होता था, उसको पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि पुरातत्वविद कौन थे? तो वो थे, पुराने बर्तन, आभूषण है, पुरानी सभ्यता, संस्कृति है, उसका अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद थे, न कि वो अभिलेख थे। यानी और इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास के बारे में
या कोई मतलब चीज़ें प्राप्त करे या पुरानी चीज़ें हैं वो प्राप्त करे, वो इतिहासकार। और इतिहासकार है ना, इन शब्दों के लिए ये जो अभिलेख है, ताड़पत्र है या ये सब कुछ है, इनके लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत, इनको स्रोत बोला जाता है। तो ये शब्द भी बहुत बार आता है कि स्रोत का अर्थ क्या होता है। तो स्रोत का अर्थ है ये अभिलेख है, ताड़पत्र है, ये सब क्या है, ये स्रोत है। अब है इनके बारे में कुछ एक और जानकारी। इनके बारे में अब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है वो देखते हैं हम। यानी ये तो हमने पढ़ लिया कि इनके अलावा है ना, हमें एक तो वैदिक ग्रंथ है, अपने वैदिक ग्रंथ यानी हमारे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में आ जाते हैं जैसे वैदिक ग्रंथ, एक है बौद्ध ग्रंथ और तीसरे हैं जैन साहित्य या जैन ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ या ग्रंथ। तो ये जो है वैदिक ग्रंथ में हमारे वेद आ जाते हैं, चारों वेद। चारों में ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये सब क्या है, वैदिक है, चारों वेद है। इन चारों वेदों को समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ की सहायता लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी वेदों को समझने के लिए क्वेश्चन आता है कि वेदों को समझने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ती है। चार जो वेद हैं, चारों के लिए चार ब्राह्मण ग्रंथ है। अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसकी भाषा पाली है। और जैन ग्रंथ है, इसकी प्राकृत है, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध जो ग्रंथ है ये तो गौतम बुद्ध से संबंधित है और जैन ग्रंथ है वो वर्तमान महावीर, उनके बारे में मिलता है। अब ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये पाली धर्म ग्रंथ है। निकाय पाली भाषा में अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। 16 जो महाजनपद थे, ये छठी ईसा पूर्व की बात है। 16 जो महाजनपद थे इनका अध्ययन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो वो बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है और ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अब जो जैन ग्रंथ है यानी जो महावीर जैन है, उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए थे उनको वो जो है वो 14 ग्रंथों में विभाजित है। उनको है ना आजकल 12 तो अंग और 12 ही उपांग में विभाजित कर लिया गया है। उपांग यानी इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो पहले तो 14 ग्रंथों में थे और आजकल उनको 12 अंग और 12 उपांगों में बांट लिया है। इनके अलावा हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ भी हमारे पास है। जैसे गार्गी संहिता है, एक तो गार्गी संहिता, एक है जैसे अर्थशास्त्र है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, मालविका अग्निमित्र है, मालविका अग्निमित्रम है, या फिर मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम शूद्रक की, ये मालविका अग्निमित्रम है, मृच्छकटिकम है, अर्थशास्त्र है। या फिर इनके अलावा कुछ एक और है जैसे हर्षचरित है। तो इनके अंदर ये कुछ एक ऐसे हैं। इनके अलावा और भी बहुत कुछ है जिनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और जो ये जैन ग्रंथ है इसमें जैसे एक तो जैन ग्रंथों में कुछ एक साहित्य है जैसे सुत नाम से संबंधित है वो, तो जैसे भद्रबाहु चरित है, इसमें भद्रबाहु चरित है, भगवती सुत है, भगवती सुत है, भद्रबाहु चरित है, तो इनमें जैन साहित्यों का पता चलता है। तो ये कुछ एक ऐसे धर्म ग्रंथ है जिनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है। अब इसके अलावा हमारे पुरातत्व इतिहास, हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व साक्ष्य क्या हो गए? वही पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपि और अभिलेख,
अभिलेख, इन सब के माध्यम से हमें क्या है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, या फिर कुछ इनके अलावा जैसे कुछ एक विदेशी आए थे हमारे, फाहियान आया था, हवेनस्वांग है, या फिर सुलेमान है, या अलबरूनी की कुछ एक रचनाएं, तो इसमें भी, इनमें भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इतिहास में कुछ एक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी शुरू कैसे हुआ, कब से कहाँ तक क्या था, तो वो है कि इतिहास के लिए ना एक शब्द प्रयोग किया जाता है, बीसी। बीसी कुछ एक शब्द है, जैसे बीसी है, बीसी की एक बार फुल फॉर्म आई थी, तो इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, इसको हिंदी में कहेंगे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। एक है एडी, एडी यानी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी एनो डोमिनी यानी ईसा जन्म काल, ईसा काल या ईसा जन्म टाइम। तो इसमें ये एडी शब्द है ना, ये इसकी जगह आजकल सीई का प्रयोग होने लगा है। सीई यानी कॉमन एरा, कॉमन एरा, इसका प्रयोग होने लगा है। क्योंकि इसका प्रयोग क्यों होने लगा है, क्योंकि आजकल है ना विश्व के एक देश में आजकल इसी सीई का प्रयोग होने लगा है, तो इस वजह से आजकल सीई का प्रयोग हर जगह। तो बीसी की जगह भी बीसीई हो जाएगा, यानी बिफोर कॉमन एरा है ना, इसमें बिफोर क्राइस्ट की जगह हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा से पहले, और बिफोर कॉमन एरा यानी कॉमन। और आजकल इसकी जगह बीपी का भी एक शब्द है, बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट का भी प्रयोग होता है। तो बीपी से हम समझेंगे बिफोर, यानी ये इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट ऐसे आता है कि बीसीई की फुल फॉर्म क्या है, या फिर एडी की फुल फॉर्म, या सीई या बीपी, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो हमें याद रखना है कि बीपी की है बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से पहले का। अब है ये कुछ एक शब्द थे जहाँ से क्वेश्चन आना पक्का होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, से आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम डेली इतिहास से संबंधित एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो आपको अगर बेसिक तरीके से या कंटिन्यू अपनी तैयारी रखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।